सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आपको नई वाली एनसीईआरटी बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। जो पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर ये जो एक्सरसाइज है वो 2.3 है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस पुरानी वाली में एक्सरसाइज 2.3 है, यानी दो एक्सरसाइज से पहले भी है, और नई वाली में यही पहली एक्सरसाइज है 2.1 है। अब इसमें आपको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। तो ये जो इक्वेशंस नीचे आपको दी हुई हैं इनको आपको सॉल्व करना है और फिर जो रिजल्ट है उसको चेक भी करना है कि हाँ सही आ रहा है कि नहीं। सॉल्व करने का मतलब क्या है, देखो जो भी इक्वेशन आपको दी होगी, इक्वेशन में क्या होगा, एक इक्वल का साइन लगा होगा और इसके लेफ्ट साइड कुछ लिखा होगा, उसको हम LHS कहेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के राइट साइड कुछ चीज़ें लिखी होंगी, कुछ एक्सप्रेशंस वगैरह लिखे होंगे, उसको हम कहेंगे, यहाँ जो लिखे होंगे उसको RHS कहेंगे, यानी राइट हैंड साइड लिखी हुई चीज़ें। तो ये आपका मिलाकर इक्वेशन बनती है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इक्वेशन में देखोगे वेरिएबल्स दिए होंगे। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग आती है। कैसे पहचानोगे, तो इनको सिंपल से आप पहचान सकते हो कि वो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लिखे होंगे स्मॉल लेटर्स में, जैसे आपको X लिखा हुआ मिल गया, Y मिल गया, A मिल गया, T मिल गया, इस तरह से और भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान लेना। अब वेरिएबल क्यों कहते हैं, देखो जैसे मैंने आपसे कहा 3, तो 3 का मतलब 3 ही है, कहीं भी लिखा हो, लेकिन मैंने कह दिया X, तो इस x की वैल्यू क्या होगी, x 1 के बराबर है, 3 के बराबर है, 7/9 के बराबर है, किसके बराबर है ये नहीं पता। तो यही आपको सॉल्व करके इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा, यानी इससे पहले का जो चीज़ें हैं, तो भी आप समझ गए हो कि हमको क्या करना है। क्लास 8 मैथ्स की और वीडियोज़ देखनी है तो वीडियो के नीचे आपको मोर लिखा होगा, वहाँ क्लिक करोगे। एक बार और मोर पे क्लिक करना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। पहले वाले क्वेश्चन की बात कर लें। देखो 3x इक्वल 2x + 18, तो हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो याद रखना, जिस वेरिएबल की वैल्यू हमको निकालना होता है, जैसे x का निकालना है ना, तो एक साइड हम उसी वेरिएबल को कर देते हैं, यानी सिर्फ वही वेरिएबल ही रहे उस साइड और कोई नंबर ना हो, बाकी नंबर दूसरे साइड रहें। वेरिएबल को चाहे लेफ्ट हैंड साइड कर लो या राइट हैंड साइड कर लो, जैसा आपको आसानी हो। तो पहले आप बताओ कि वेरिएबल आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है। एक वेरिएबल इधर दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और एक यहाँ पर x आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है। तो किसी एक साइड इनको कर लो, यानी चाहे तो इस 3x को इधर ले आ लो या फिर इस 2x को इस साइड लेफ्ट साइड लेते आओ। अब 3x को इधर लाओगे तो 18 साथ में आ जाएगी, 18 को हटाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल एक साइड रहे, उसके साथ और कुछ ना रहे, तो हम क्या करेंगे, इस 2x को हटा के इधर ले आ लेंगे। अब कहोगे इस नंबर को 2 क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि 2 उसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा का पूरा इधर जाएगा, यानी खाली x को आप नहीं हटा सकते। तो जब किसी नंबर को एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं, तो अगर वो प्लस वाला नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, तो दूसरे साइड जाके निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वो मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये सिंपल सी कहानी है। तो इस 2x को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको एक स्टेटमेंट लिखना होगा, ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग मतलब खिसकाना, इधर से उधर खसका रहे हैं हम। किसको खसका रहे हैं, 2x को ट्रांसपोजिंग 2x किधर, राइट साइड तो है, लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं ना, तो लिखोगे 2x to LHS, तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखो 2x लिखा था, कोई भी नंबर ऐसे लिखा हो और उसके पहले कोई साइन ना लगा हो, इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्लस 2x था, दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -2x हो जाएगा। इधर यहाँ हमारा 18 बचा। अब 3x - 2x क्या होता है, आपका x होता है, और इक्वल 18। तो देखो x की वैल्यू हमको चाहिए थी ना, आ गया, x = 18, ये आंसर हो गया। अब इसको चेक भी करना है आपको, तो आप ऐसे लिख देना चेक। चेक में हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ आप लिख सकते हो पुट x = 18 इन इक्वेशन, तो इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो 3x है, यानी 3x से मल्टीप्लाई है, तो x की जगह हम 18 रख देंगे, इक्वल्स 2x। 2x का मतलब 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 18 हो गया प्लस 18 हो गया। 3 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आ जाएगा, इक्वल्स 2 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 18 × 2 = 36 होता है, प्लस 18, तो 36 + 18 क्या होता है, 54 होता है। तो 54 = 54 आ गया। तो हम कह सकते हैं 10 LHS = RHS। ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ में आ गया LHS RHS के बराबर है, यानी जो हमने सॉल्व करके वैल्यू निकाली थी वो सही थी, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि ये 3x बराबर है 2x + 18 के, तो बराबर आ गया, 54 = 54। यही चेकिंग होती है, इस तरह से आपको करना है। तो देखो मैं प्रॉपर आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको लिख के दिखाना है, वरना एक तो होता है आंसर आपको बता दिया, लेकिन कैसे लिखना है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, 5t - 3 = 3t - 5। जैसे मैंने आपको बताया था वही काम आपको यहाँ करना है। वेरिएबल देख लो, एक तो यहाँ आपको t दिख रहा है, यहाँ t दिख रहा है, एक साइड कर लो,
तो इस 3t को उठा के हम पूरा इधर ले आएंगे। तो अब लिखोगे ट्रांसपोजिंग 3t टू किधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, तो LHS। तो आपका हो जाएगा 5t माइनस 3 माइनस, देखो 3t क्या था, उससे पहले प्लस कुछ नहीं लगा था, इसका मतलब प्लस था, तो अब माइनस हो जाएगा, माइनस 3t इक्वल्स, यहाँ से 3t चला गया तो क्या बचा, -5 बचा। इस माइनस को ना भूल जाना, अगर प्लस लगा रहता तो हम नहीं लिखते, प्लस को लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती। जब तक कि कोई चीज़ उससे पहले या बाद में ना लगी हो तब तक हम प्लस को नहीं दिखाते, लेकिन माइनस को हमको दिखाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -5। अब देखो ये -3 यहाँ पर क्या कर रहा है, इस साइड तो सारे हमको वेरिएबल ले आना है, तो इस -3 को पूरा का पूरा हम राइट साइड ले आएंगे। ठीक है, तो अब अगली लाइन में आप लिखोगे ट्रांसपोजिंग -3, ये किधर है, लेफ्ट साइड है, इक्वल के लेफ्ट साइड है, राइट साइड इसको ले जाएंगे, ट्रांसपोजिंग -3 टू RHS। तो हो जाएगा 5t, यहाँ -3t बचा, इक्वल्स -5, और -3t था उधर आएगा तो +3t हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना। अब 5t -3t 2t बचा, -5 + 3 क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप करे हो। अब यहाँ मैं एक पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर को ऐड करना कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला, वो आपको मालूम होना चाहिए। वैसे जस्ट एक बार मैं बता देता हूँ, जब एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर को ऐड किया जाता है तो वो माइनस हो जाते हैं, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाता है, बड़े वाले का साइन लगता है। तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और बड़ा वाला कौन है, 5 और 3 में से 5, तो 5 से पहले क्या है, माइनस, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो t के साथ यहाँ 2 है, इस 2 को भी हटाना है, खाली t की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 2t का मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाई है t से। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई है दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2t इक्वल्स -2, तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा। कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो न्यूमरेटर में आ जाती है, नीचे आ जाती है, और मल्टीप्लाई में आता तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता, सिंपल। डिवाइड में तो नीचे आ जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा ना, सिर्फ t बचेगा। 2 1 2, 2 1 2, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और उससे पहले माइनस, क्या ना भूलना, t की वैल्यू -1 आ गई। अब इसको चेक भी तो करना है, तो आप लिखोगे चेक। अब क्या करोगे, पुट करना है आपको t इक्वल्स -1, t की जगह -1 रखना है इन इक्वेशन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन आप पूरा लिख देना। तो इक्वेशन हमारी क्या थी, 5t - 3 इक्वल्स 3t - 5, तो 5t था, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई t की जगह -1 है, तो -1 इस तरह लिख देंगे। फिर -3 था इक्वल्स 3t था, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई t की जगह -1, t की जगह बस आपको -1 रख देना है, जो वैल्यू आई वो रख देना। ठीक है, 5 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर निगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाता है तो माइनस हो जाता है, यानी -5 - 3 हो गया, इक्वल्स 3 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -5 और -3 दो नेगेटिव नंबर आते हैं तो क्या होता है, दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन, यानी -5 और -3 -8 होता है। ठीक है, ये अगर आपका बेसिक कमज़ोर है ना कि एक पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है तो ऐड होता है तो सब्सट्रैक्ट होता है तो क्या आता है, तो ये आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो बेसिक सी नॉलेज है जो कि आपको क्लास 6 7 में सिखाया गया है। और -3 और -5 ये भी -8 हो जाएगा, तो देखो -8 इक्वल्स, तो अब लिखोगे 10 LHS इक्वल्स RHS। तो ये देखो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो 5x + 9 इक्वल्स 5 + 3x, तो वेरिएबल को सारे एक साइड कर लो। जैसे आपको यहाँ पर देखो x दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है, तो इस 3x वाले पूरे टर्म को दूसरे साइड ले आएंगे, यानी लेफ्ट साइड हम ले आएंगे। ट्रांसपोजिंग 3x टू LHS, तो क्या हो जाएगा 5x, देखो प्लस लगा इससे पहले तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एक साइड से दूसरी साइड आ रहा है तो -3x हो जाएगा, +9 इक्वल्स यहाँ से 5 बचा। अब देखो ये 9 बेचारा इधर है, नंबर वाले को एक साइड वेरिएबल वाले को एक साइड हम करते हैं, तो इस 9 को हटा लेंगे, लेकिन 9 नहीं +9 है, ये ध्यान रखना, तो उधर जाके -9 हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग 9 टू किधर जाएगा, राइट साइड जाएगा, RHS। 5x - 3x इक्वल्स 5 -9 हो गया। ठीक है, 5x - 3x क्या होता है, 2x होता है, यानी इसको कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, सिंपल नंबर की तरफ से आपको माइनस कर देना और x साथ में लगा देना है। अगर x को भूल जाओ तो 5 - 3 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 लिख दिया और x हमने लगा दिया। ठीक है, लेकिन वेरिएबल साथ में लगा होगा तभी इस तरह माइनस होगा, ऐसा नहीं कि 5x - 3 आपने कर दिया और यहाँ 2x कर दिया, ये 3x होगा। दोनों जो नंबर माइनस हो रहे हैं दोनों में वेरिएबल होना चाहिए, जैसे x यहाँ तो x इसमें भी होना चाहिए, तभी होगा। और 5 - 9 क्या होता है, -4 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बड़े वाले का साइन 9 बड़ा है, 9 - 5 4 होता है, तो -4 आ गया। अब यहाँ देखो 2x है, यानी 2x से मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड इसको हम भेजेंगे क्योंकि सिर्फ हमको x चाहिए, x की वैल्यू निकालनी है, 2x की नहीं, तो दूसरे साइड हमको भेजना पड़ेगा, तो वो जाके डिवाइड हो जाएगा। एक तरीका तो ये है जो कि डायरेक्ट है और आपको आगे चल के यही करना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक सिंपल सा मेथड और भी है, कैसा हम क्यों करते हैं, इधर से उधर कैसे भेजते हैं, तो ऐसे होता है ना कि हम दोनों ही साइड को सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर हमको 2x को x बनाना है, इस 2 को हटाना है तो 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है,
जो नंबर भी मल्टीप्लाई में होता है वेरिएबल से उसको हटाना होता है तो वही नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। यानी 2x है तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई है x से, इसको हटाने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 चला गया, x बच गया। ठीक है, ये कहानी होती है। तो आप ये लिख दोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों साइड हमको 2 से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा 2x/2 हो गया। इस तरह -4 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा /2, तो 2 से 2 चला गया तो x बचा यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो -2 आ गया। तो इतना करने में आपको दोनों डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद लिख के दिखाना पड़ेगा डिवाइड करना है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। तो सेकंड वाले मैंने आपको डायरेक्ट वाला बता दिया कि डायरेक्ट इधर से उधर भेज दो, और यहाँ बता दिया डिवाइडिंग करना। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 आ गई। अब ये सही आया कि नहीं इसको चेक भी करना है, तो आप लिखोगे चेक में वही काम, पुट x = -2 इन इक्वेजन। ठीक है, तो इक्वेजन हमारी क्या थी 5x + 9, 5x का मतलब 5 मल्टीप्लाई होगा x की जगह -2 + 9 = 5 + 3x था, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई x की जगह बस हमको जो वैल्यू आई वो रख देना है। तो 5 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ा 10, माइनस साइन के साथ +9 हो जाएगा = 5, 3 2 ज़ा 6, और एक पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस उसका आता है आंसर, निगेटिव में आता है। 3 2 ज़ा 6 यानी -6 आ जाएगा। -10 + 9, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बड़े वाले का साइन लगेगा, बड़ा वाला 10 है तो माइनस लगेगा, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। इसी तरीके से 5 - 6 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 6 - 5 आपका 1 आता है, और बड़ा वाला क्या है 6 है तो 6 का पहले जो साइन लगा है माइनस का, तो -1 इक्वल -1 आ गया। तो आप लिखोगे 10 LHS = RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया। तो ये हो गया थर्ड वाले का भी आंसर। फोर्थ वाला क्या है 4Z + 3 = 6 + 2Z, तो यहाँ वेरिएबल क्या है ये Z है, एक साइड इसको ले आओ। तो अब तो समझ ही गए हो कि हम क्या करते हैं 2Z को इधर ले आते हैं, चाहे तो आप 4Z को भी इधर ले आ लो, लेकिन एक चीज़ ये होती है ना कि जो हमारा वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड आए तो वो बेस्ट है, यानी एंड में आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा कि वेरिएबल हमारा लेफ्ट साइड रहे। तो आप लिखोगे ट्रांसपोजिंग, किसको खिसकाना है 2Z को, किधर राइट से लेफ्ट की तरफ, 2 LHS, तो हो जाएगा 4Z, देखो 2Z के पहले प्लस लगाया ना तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -2Z + 3 = 6। अब इधर जो 3 बैठा है इसको राइट साइड ले आओ, क्योंकि नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। आप लिखोगे ट्रांसपोजिंग 3 2, 3 किधर जाएगा राइट साइड RHS, तो 4Z - 2Z = 6, 6 से पहले प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, 4Z - 2Z, 4 में से 2 गया कितना बचा 2 बचा, 2 के साथ Z = 6 - 3, 3 आ गया। अब वही लिख दो डिवाइडिंग बोथ साइड। अब देखो 2Z है यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है Z से, इस 2 को हटाना है तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 और 2 चला गया Z बचा। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, जिस नंबर से भी आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई करना हो दोनों साइड आपको करना होता है, ऐसा नहीं कि 2 हटाना तो लेफ्ट साइड हमने कर दिया, राइट क्या जरूरत है, दोनों साइड आपको काम करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2Z/2, डिवाइड होता है तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आ जाता है, इस तरह से 3/2, 2 से 2 चला गया तो Z की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो ये आंसर हो गया कि Z की वैल्यू हमने निकाल ली, सॉल्व हो गया। अब चेक कर लेते हैं, पुट करेंगे क्या Z = 3/2, Z की जगह 3/2 रख लो। जो हमारी इक्वेजन क्या है 4Z, यानी 4 मल्टीप्लाई होगा Z से, Z की वैल्यू 3/2 + 3 = 6 प्लस क्या था 2Z, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा Z से, Z की जगह 3/2। अब देखो यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, जो पहले मल्टीप्लाई में होता है उसको सॉल्व करते हैं। जो बोर्ड में आपका रूल होता है ना उसमें यही होता है कि मल्टीप्लाई में है तो उसको पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर आगे काम करना है। यानी पहले तो आपका डिवाइड होता है, फिर उसका मल्टीप्लाई होता है, ऐड सब्सट्रैक्ट, इस तरह से कहानी चलती है। तो देखो नीचे वाला 2 चला गया 1 बन गया, और यहाँ वाला 4 डिवाइड हुआ तो 2 बचा, 2 और 3, 2 3 ज़ा 6 होता है। फ्रैक्शन तो सॉल्व करना आप जानते ही होगे, तो 6 हो गया + 3 = 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से चला गया तो क्या बचा 6 + 3, 6 + 3 9 = 9। तो वही लास्ट में लाइन 10 LHS = RHS। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो 2x - 1 = 14 - x, तो वेरिएबल यहाँ पर आपको x मिलेगा, यहाँ x मिलेगा, इसका मतलब ये जो x है हमारा बल्कि -x है, साइन के साथ पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, गलती होने की चांस कम है, -x है वो पूरा हमारा इधर आ जाएगा, यानी ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोजिंग -x टू किधर लेफ्ट साइड, तो LHS, 2x - 1 -x था, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा तो +x हो गया = 14। अब ये बीच में -1 क्या कर रहा है, इसको उठा के राइट साइड कर दो, नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड। ट्रांसपोजिंग -1 टू राइट साइड जाएगा ना तो RHS, तो हो गया 2x, -1 हट गया तो सिर्फ यहाँ पर +x बचा = 14, -1 था तो +1 हो जाएगा,
2x प्लस एक्स 3x होगा इक्वल्स, यानी सिर्फ x लिखा है इसका मतलब 1x होता है, ठीक है, एक ही x है तो 2 + 1 3 होता है तो 3x हो गया, 14 + 1 15 हो गया। अब डिवाइडिंग वाली कहानी लिख सकते हो या डायरेक्ट आप कर सकते हो कि x इक्वल्स क्या हो जाएगा 15/3, 3 1 3, 3 5 15, तो x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। चेक भी कर लो, आप पुट करना पड़ेगा x इक्वल्स 5, तो इक्वेशन हमारी है 2x यानी 2 × 5, x की जगह 5 -1 इक्वल्स 14 माइनस x की जगह 5, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 और 5, 2 5 10, 10 - 1 इक्वल्स 14 - 5 आपका 9 होता है, तो 10 - 1 आपका 9 होता है, 9 इक्वल्स 9, thus LHS इक्वल्स RHS। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, यानी 1 to 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अगली वीडियो के अंदर 6 to 10 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। आपको ट्राई दीजिए एक्सरसाइज सोल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। क्लास 8 की और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।